हेलो गाइज। तो मेरा नाम शिवांशु है और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसएससी शिवांशु पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं थंबनेल पर, एसएससी जीडी का मेरा फिजिकल हो चुका है गाइज। ठीक है, भोपाल में हुआ था मेरा फिजिकल CISF भेल ग्राउंड में, और बहुत सारे बच्चों का हुआ था। 30 अगस्त को हुआ था मेरा। तो मैं 29 को शाम को निकल आया था और रात को 10 बजे तक आ गया था भोपाल ग्राउंड पर। उसके बाद मैं थोड़ी देर भोपाल ग्राउंड पे नहीं आया था, भोपाल स्टेशन पे आ गया था, जंक्शन पे। वहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद, खाना खाने के बाद, थोड़ा सा लेटने के बाद एक दोस्त मिल गया मुझे, और फिर हम 2-3 दोस्त मिलके रात को 2 बजे और लगभग 3 बजे के आसपास हम लोग निकल जाते हैं ऑटो करके। ऑटो वाला ठीक है, ज़्यादा रुपए भी नहीं लेता, रात के हिसाब से 40 रुपये लगते हैं, और वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर हम देखते हैं, वहाँ तो बहुत लगभग 400 से 500 बच्चों की भीड़ रोड पर लेटी हुई है, बैरिकेड्स रखे हुए हैं। हमें लग रहा था कि बच्चे रुके होंगे कहीं ना कहीं होटल लेके, लेकिन वहाँ जाके देखा कि बच्चे तो रोड पे ही लेटे हुए हैं। तो हम भी जाके वहाँ बैठ जाते हैं, और जो मैंने बिस्कुट वगैरह ले लिए थे उसी को मैं खा लेता हूँ। ठीक है गाइज, और क्या करता हूँ देखो, फिर वहाँ बैठता हूँ, फिर लाइन लगती है। फिर वो क्या करते हैं, 2 लाइनों में बिठा के बच्चों को आगे आगे से एक, जैसे 4 लाइनें लगाई तो हर एक लाइन से एक एक बच्चे को ऐसे भेज रहे थे। अंदर गए, प्रोसेस में तो बहुत काफ़ी टाइम लगा। तो उसी प्रोसेस के बीच में मैंने कुछ रनिंग, जैसे 13 राउंड लगाने थे, तो ऐसा कन्फ्यूजन हो रही थी ना कि राउंड भूल ना जाए कहीं। तो वहीं जब प्रोसेस चल रही थी तो उसी टाइम में मैंने क्या किया था, थोड़े थोड़े कंकड़ बीन लिए थे, अच्छे अच्छे कंकड़ बीन के अच्छे अच्छे मैंने बैग के जो बगल वाली पॉकेट होती है उसमें रख लिए थे। बाकी प्रोसेस में गाइज बहुत टाइम लगा था, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लगा। वहाँ बैच बने, ठीक है, फिर मेरा जैसे टेबल नंबर 2 में था, लाइन नंबर 2, ऐसे रोल नंबर के अकॉर्डिंग। बाकी 800 बच्चे आए थे, 200-200 के बैच बने थे। ठीक है, उसके बाद फॉर्म वॉर्म भरवाए जाते हैं, और जो एडमिट कार्ड होता है उसमें फ़ोटो चिपकाई जाती है। 2 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ी थी बस, बाकी तो सब ठीक ही रहा। इसके बाद जब हमारी प्रोसेस चल रही थी तो हम देख लेते हैं कि एक पहले बैच की रनिंग हो रही थी। ठीक है, पहले बैच की रनिंग हो रही थी, उन लोगों को फिर ग्राउंड में उठाया गया, फिर हम लोगों को भेजा गया। 200 बच्चे थे लगभग। तो मेरी रनिंग हुई लगभग 7:17 पर। तो मैंने रनिंग सोच लिया था मैं कैसे करूँगा। पहले 2 चक्कर मैंने लगाए आराम आराम से, स्लो। तो इससे पहले मैं ये बता दूँ कि मेरी टाइमिंग मैंने कभी 24 मिनट से डाउन घर पे चेक करी नहीं थी, और मुझे लगता था कि आएगी भी, आती भी नहीं थी मेरी। लेकिन मैं प्रैक्टिस करके ज़रूर आया था कि मैं 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ लेता हूँ, इतना मुझे पता था। तो शुरू के 2 चक्कर मैं आराम से लगाता हूँ, और कंकड़ में क्या करता था, जब आता था RFID चिप लगा के, तो वहाँ पे हाथ में लेके एक हाथ में मैंने 13 ले रखे थे, और फिर जैसे एक चक्कर होता था एक ले लेता था दूसरे हाथ में, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होती थी। ट्रेन निकल रही है गाइस, थोड़ा शोर हो सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, कंकड़ मैं ले लेता हूँ। उसके बाद हम ग्राउंड में 7:17 2 चक्कर मैंने आराम से लगाए। उसके बाद तीसरा चौथा लगाया मैंने थोड़ा स्पीड में। उसके बाद गाइज मेरा सूखने लगा गला बहुत तेज़। हालांकि ये चलो अच्छी बात थी कि मुझे, जब मैं ट्रायल लेके गया था 25 को, तो क्या हुआ था, इधर से मैं जब रोड पे दौड़ा 2.5 किलोमीटर, उसके बाद उधर से पानी पी लिया था। तो मुझे इतना पता चल गया था कि पानी पी लेना चाहिए। तो इससे मैंने फिर क्या किया, चौथे चक्कर के बाद थोड़ा सा पानी पी लिया दौड़ते हुए। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लिया। उसके बाद फिर मैंने और ऐसे ही चक्कर लगाता गया 8, 9, 7, 8 चक्कर में ऐसा लगने लगा कि अब तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर मैंने वीडियो देखे थे तो उन्होंने कहा था कि खींचना है भाई, खींचना है, हार नहीं माननी है। तो ऐसे हाथ में जब मेरे लास्ट में 8, 9, 10 चक्कर, 4 कंकड़ बचे, तो फिर मुझे लगने लगा अब तो भाई खींचना है। लेकिन 10वां चक्कर जब लगा रहा था तब तो गला इतना ज़्यादा सूख गया कि मुझे रुक कर ही पानी पीना पड़ा। मेरे साथ वाले लड़के कई लोग रुक रहे थे, और एक जो CISF के जो थे, मतलब क्या कह सकते हैं, CISF का जो थे, उन्होंने बहुत हौसला बढ़ाया कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, जिससे थोड़ा और स्पीड बनी। तो लास्ट में जब 2-3 चक्कर मतलब बचे थे तो पता चला, टाइम 4 चक्कर बचे थे तो पता चला 19 मिनट हुए हैं। हालांकि अब पता नहीं, सबका अलग अलग टाइम होता है, तो 19 मिनट कह रहा था। 4 चक्कर लगाने थे, अब कितने में, 5 मिनट में। तो फिर स्पीड बढ़ाई। ठीक है,
12वां चक्कर हो गया, 13वां चक्कर में और स्पीड बढ़ाई, लेकिन फिर भी गाइज मैं फ़ेल हो गया 40 सेकेंड से। यार क्या कर सकते हैं, लग रहा था पास हो जाऊंगा क्योंकि मार्क्स भी मेरे बहुत अच्छे थे, 136 मार्क्स थे, 160 में से कट ऑफ से 25 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन फ़ेल हो गया गाइज। क्या ही कर सकते हैं, आप क्या आगे के एग्ज़ाम्स देखते हैं। बस यही बताना चाह रहा था गाइज। ग्राउंड अच्छा था, ग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी रनिंग चलेगी, ठीक है। भोपाल का ग्राउंड बहुत अच्छा है, बस टाइम बहुत ज़्यादा लगाते हैं। 11 बजे हम लोगों को उन्होंने बाहर निकाला, बहुत देर तक बैठाया क्योंकि बैच ज़्यादा बच्चे के थे ना, 200 बच्चों के बैच थे। 200 बच्चों में से लगभग 96 पास हुए थे, उसमें से 10 हाइट में फ़ेल हो गए, 10 हाइट चेस्ट में फ़ेल हो गए, तो 200 में से 86 ही पास हुए थे मेरे सेकेंड बैच में। इतना मुझे लास्ट बाहर जाते वक्त अंदाज़ा रहा। तो यही है गाइस, ये मेरी कहानी है, यही मैं बताना चाहता था, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। बाकी आगे भी लगा रहूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अभी प्रैक्टिस करता रहूँगा। आगे के लिए बिहार पुलिस का फ़िज़िकल ज़रूर होगा, उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा मैं। बाकी और भी एग्ज़ाम है, जैसे अभी मेरा 2 सितंबर को एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, मैं अभी भोपाल में ही हूँ, तो उसको भी दे के जाऊँगा। थैंक यू गाइज, यही बताना चाहता था मैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ भी इंस्पिरेशन मिली हो तो मुझे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।